नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको जीएसटी के बारे में बताया। जीएसटी क्या है, किस तरीके के टैक्स को खत्म करके जीएसटी आया है, हमने जीएसटी का बेसिक समझा। दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीएसटी होते हैं। इनवॉइस बनाते समय आप कौन सा जीएसटी लगाएंगे अपने इनवॉइस पर, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। दोस्तों, हम अभी सीख रहे हैं बेसिक जीएसटी का बेसिक सीख रहे हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ जीएसटी में 4 तरीके के जीएसटी हैं। कौन कौन से? एक तो आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और चौथा है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों, इस 4 तरीके के जीएसटी हैं और अभी हम इसको समझेंगे कि कब कौन सा जीएसटी हम लगाएंगे। मान लीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई गुड्स सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आप जो भी गुड्स सेल करेंगे उसका इनवॉइस बनाएंगे और इनवॉइस पर आप जीएसटी लगाएंगे। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इनवॉइस पर कब कौन सा जीएसटी हम लगाते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आपको बता दिया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। अब आईजीएसटी जो होता है दोस्तों, यह जब आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप उसका इनवॉइस तैयार करेंगे और आपने जिसको गुड्स सेल किया है या जिसको सर्विस दिया है, अगर वह आपके स्टेट से बाहर का है, आप इनवॉइस बनाते समय आप वह सप्लायर जो आपका रिसिपिएंट है वह आपके स्टेट से बाहर का है, उस समय आप आईजीएसटी लगाएंगे। अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या कोई गुड्स सेल कर रहे हो, जब उसका इनवॉइस आप तैयार करेंगे, अगर आप सेम स्टेट में है, उसी स्टेट में है, तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। अब एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइप ऑफ सेल्स। जीएसटी में कितने तरीके के सेल होंगे? तो 2 तरीके का सेल होगा। एक तो लोकल सेल, जिसको हम विद इन स्टेट, अपने ही स्टेट में जब सेल करते हैं उसको लोकल सेल, मतलब कि विद इन स्टेट। इसमें विल बी चार्ज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जब आप अपने स्टेट में सेल करेंगे तो वहां इनवॉइस पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप कोई आइटम सेल कर रहे हैं, उस आइटम का जो सेल्स अमाउंट है यानी कि टैक्सेबल अमाउंट है 2 लाख है और उस आइटम का टैक्स रेट जो है 18% है। तो यहां पर दोस्तों सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, मतलब 18% टैक्स रेट है, तो आधा आधा 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लग जाएगा। अगर उस आइटम का टैक्स रेट 12% है तो 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। अगर 28% टैक्स रेट है तो 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी। इस तरीके से आप अपने इनवॉइस पर लगाएंगे, मतलब कि लोकल स्टेट, जिस आपका जो जीएसटी में जो स्टेट कोड होता है, सेम कोड सामने वाले का भी है। जीएसटी नंबर जब आप लिखेंगे उसका इनवॉइस पर, तो जो कोड आपके जीएसटी नंबर पे होगा वही कोड सामने वाले की जीएसटी नंबर पे होगा जिसको आपने सर्विस दिया या गुड्स सेल किया है। जब उसका इनवॉइस बनाएंगे तो सेम स्टेट का है, मतलब लोकल स्टेट विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट में आप क्या लगाएंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। दोस्तों, यह क्लियर हुआ? सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगाएंगे? जब आप कोई भी गुड्स सेल करेंगे अपने ही स्टेट में, जब उसका इनवॉइसिंग करेंगे उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। ओके। दूसरा है इंटर स्टेट सेल, मतलब आउटसाइड स्टेट। अपने स्टेट से बाहर जब आप कोई सप्लाई देंगे
कोई गुड्स सेल करेंगे या कोई सर्विस देंगे, जब उसका इनवॉइस आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप IGST लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई सप्लाई दिया, टैक्सेबल अमाउंट 2 लाख है और यह सप्लाई आपने अपने स्टेट से बाहर दिया, कोई भी स्टेट, अपने स्टेट से बाहर आपने दिया और उस आइटम का GST रेट है 18%, तो यहाँ सीधा सीधा IGST 18% लग जाएगा। मतलब 2 लाख का 18% 36,000, तो यहाँ टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना हो गया? 2,36,000। आपको समझ में आ गया कि CGST SGST कहाँ लगेगा और IGST कहाँ लगेगा। दोस्तों अगर लोकल सेल है तो आप इनवॉइस पर CGST SGST लगा देंगे, जो टैक्स रेट है उसका आधा आधा 18% और 9% CGST 9% SGST। अपने स्टेट से बाहर आपने सेल किया, किसी भी स्टेट में अपने स्टेट से बाहर, वहां जो GST रेट है IGST लगेगा। अगर GST रेट 18% है तो IGST 18%, GST रेट 12% तो IGST 12%, GST रेट 28% है तो पूरा पूरा IGST लगेगा, जैसे एग्जांपल से आपको यहाँ दिख रहा है। दोस्तों यह क्लियर हुआ, CGST SGST कहाँ लगेगा, IGST कहाँ लगेगा, क्या तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आगे हम क्या समझते हैं कि क्या अंतर है CGST SGST IGST में, क्या अंतर है। दोस्तों जो CGST है इसको कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यह टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यह किसकी जगह पर आया? जैसे आपका जब GST नहीं था, पहले क्या था? CST था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, तो ये सब क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। तो इसकी जगह CGST काम करता है। CGST अकाउंट में जो जाएगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है। SGST का जो SGST स्टेट गवर्नमेंट का है, SGST के अकाउंट में जो जाएगा वह स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। या किसकी जगह आया? जैसे पहले GST से पहले क्या था? वैट था, लग्जरी टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, यह स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। इसकी जगह SGST है। SGST में जो चार्ज होगा वह स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और IGST तो IGST को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, या भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, लेकिन IGST में CGST और SGST दोनों का हिस्सा है। और आगे हम यह बताऊंगा आपको कि IGST से किस तरीके से अपना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे, अपना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट लेंगे। मतलब IGST में जो है CGST और SGST सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का हिस्सा है, लेकिन यह कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में IGST से अपना हिस्सा CGST लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और SGST स्टेट गवर्नमेंट। इस चीज को जब आगे मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताऊंगा GST का, CGST SGST IGST का, तो वहां आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि IGST से किस तरीके से CGST और SGST को एडजस्ट किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक यही था कि आपको यही बताना था कि GST कितने प्रकार के होते हैं, और मेन चीज इनवॉइस बनाते समय कब कौन सा GST आप लगाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।